हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। और ये टारगेट में लेकर चल रहे हैं बिहार दरोगा 2025 के लिए, क्योंकि ये प्रकाशित किया गया है खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा बाई खान सर। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो 1 से 8 तक क्लास हो चुका है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। और इससे पहले बिहार पुलिस का भी मैं टेस्ट सीरीज करवा चुकी हूँ, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पब्लिश हो चुका है और वो भी खान सर के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, और ये साथ ही साथ बताते चलूं कि बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार पुलिस वालों के लिए भी रामबाण साबित होने जा रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इक्विनॉक्स वह तिथि है जब दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असत्य हमारा यही है। बाकी सभी सत्य दिए हैं, यानी कि डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है, ये सही है। सिजगी में सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होता है, ये भी सही है। और क्लेवियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, ये भी हमारा सही है। इसमें से असत्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि यम को ग्रह की श्रेणी में निकाले जाने के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वपाषाण काल या पेलियोसिथिक युग के संदर्भ में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन नहीं है। सी नहीं, यानी कि इस काल में मानव को कृषि और पशुपालन का ज्ञान था, यानी कि ये नहीं है। यानी कि इसमें बोला है कि इन लोगों को ज्ञान था लेकिन इन लोगों को ज्ञान नहीं था। ओके, ध्यान रखिएगा, नहीं, हाँ और सत्य ध्यान रखिएगा कि क्या क्वेश्चन बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य पूछा है इसमें, तो डी हमारा असत्य हो गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए तो बाकी सभी हमारे क्या है, सत्य हैं। यानी कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये भी सही है। और बिंबिसार कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेतक की पुत्री चिलना से तथा भद्र देश की राजकुमारी क्षीमा से शादी की, ये भी सही है। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 443 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, ये भी सही है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के संदर्भ में असत्य है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग के संदर्भ में असत्य पूछा है, तो सी हमारा असत्य हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंग द्रव्य के अंदर भी अनुप्रस्थ है, ये हमारा सिर्फ असत्य होगा। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, तो सत्य हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये सूची से संबंधित क्वेश्चन है, यानी सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा मिलान करना है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हमारा तीसरा हो जाएगा। ओके, बी का पहला हो जाएगा। ओके, सी का हमारा चौथा हो जाएगा और डी का ध्यान रखिएगा दूसरा हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति मिल्टन के द्वारा दिया गया था, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश सफलतापूर्वक निर्धारण, ध्यान रखिएगा, मिल्टन ने किया था। तो चलिए देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति थी वो डी ब्रॉगली के द्वारा दी गई थी। ओके, ध्यान रखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया, इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्टन ने किया। ओके, और आधुनिक परमाणु का सिद्धांत आपको पता होगा कि जॉन डॉल्टन जी के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि केचुआ किसान का परम मित्र होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि वो उपयुक्त सभी कारण है। केचुआ, ध्यान रखिएगा सभी, यानी कि केचुआ जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है, ये भी सही है। और केचुआ का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट उत्पादन पौधों के लिए क्या होते हैं, तो भोजन बनाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट ये भी सही, केचुआ द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा है, तो ये हमारा सही नहीं है, यानी कि यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ये हमारा सही नहीं है। बाकी सभी हमारे सही हैं, यानी कि यूरिया फेफड़ों और वृक्क में उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा, न कि यकृत में, फेफड़े और वृक्क में ये उत्पन्न होता है। और यूरिया मंड स्टार्च के पाचन से उत्पन्न होता है और यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू J अपॉन में Q होगा, वर्ग बराबर जूल अपॉन में Q होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक चलता है, इसका कारण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कारण है कि भाप में उबलते जल की तुलना में ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए उबलते जल में हमारा हाथ ज्यादा चलता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहली बार पेरिस 2026 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को
खेलने की मंजूरी दी गई। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक डांस खेलने को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नल भंग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा? तो क्रैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आते रहें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन एविएशन सेक्टर में अब एक नई एयरलाइन की एंट्री सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। इसका निम्नलिखित में से नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका नाम है शंख एयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां शामिल नहीं है, यानी कि कौन सी विधियों में एक शामिल नहीं होगी, बाकी सभी शामिल हैं? ध्यान रखिएगा, डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि बाकी सभी मूल्यवर्धन विधि, वितरण विधि और कुल परिव्यय विधि, ये सभी हमारे गणना की 3 क्या है? तो विधियों में शामिल होती हैं। बाकी इनमें से कोई नहीं है, शामिल नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न अवधारणाओं में से सही जिसे लोकतांत्रिक ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक असमानता का विचार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो किस सेवाओं को? तो लाभ कमाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें असत्य पूछ रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इस सर्वे के तहत राज्य के 75,000 से ज्यादा गाँव घर जाकर सर्वे किया जाएगा। ये कथन हमारा बिल्कुल असत्य है, यानी कि गलत है, और बाकी सभी क्या है? सत्य है, ए सी डी। यानी कि ये 20 अगस्त 2024 से शुरू हुआ, यानी कि भूमि सर्वेक्षण ये 20 अगस्त 2024 से शुरू हुआ और 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सर्वे का मकसद जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करना है, भूमि सर्वेक्षण का मकसद है। ठीक है, और इस सर्वे के जरिए सरकार को पता चलेगा कि सरकार कि जमीन पर किसका कब्जा है, यानी कि सरकारी जमीनों पर किसने कब्जा किया है। भूमि सर्वेक्षण के संदर्भ में इससे पता किया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय पूछ रहा है, जलीय कृषि उत्पादन देश देश निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जलीय देश तो भारत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम के जरिए? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में कब अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसे 29 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 के भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, इसे किसका जन्मदाता कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसे मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिष्य के संबंध में संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन का निम्न में से सही रूप क्या है? ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा, यानी कि श्रद्धेय गुरु, सादर प्रणाम, आपका शिष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ये कि राजनीति रणनीतिकार की भूमिका से स्वयं राजनेता की भूमिका में आए प्रशांत किशोर निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कौन सा होगा? तो ये जन स्वराज पार्टी से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नई संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये तैयार किया गया है विमल पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस विधान सभा ने एंट्री एक्ट बिल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पास किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये पास किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF में यंग ग्लोबल सम्मान 2024 हासिल करने वाला बिहार के पहले तथा भारत के सबसे युवा व्यक्ति निम्न में से कौन हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो शरद विवेक सागर हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एशिया का पेरिस हम फिलीपींस देश को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जिन्हें तीनों सेनाओं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एवं रक्षा लेखा महानियंत्रक तथा राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी कि NCC के माध्यम से चलाया गया, जिसे पूरे देश के तहत निम्न में से कितने वृक्षारोपण किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल टोटल वृक्षारोपण जो किए जाएंगे 15 लाख किए जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी पटना में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जी का द्वारा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को चालू होने में संभावना है, यानी कब तक ये चालू कर दिया जाएगा? तो 2028 तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का हमारा पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, चौथा का डी का चौथा। ओके, ध्यान रखिएगा, इसमें सीधा सीधा मिलान दे दिया है। तो देखिए, कलयुग
1200 दिव्य वर्ष को कहा जाता है द्वापर युग, 2400 त्रेता युग, 3600 और सतयुग 4800। ओके, और अब तक जो चल रहा है वो हमारा ये क्या है, तो कलयुग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये कहा गया था चार्ल्स फर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविद F.R. अर्चिन द्वारा कभी भारत में नवपाषाण संस्कृति का उगता सूरज कहे जाने वाले चिराद बिहार के किस जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, तो ध्यान रखिएगा ये चिराद बिहार के सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिसेंट मैन किसकी कृति है, तो ध्यान रखिएगा द डिसेंट मैन ये डार्विन की कृति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है, यानी कि पूर्व की तरफ उसका मुंह न होकर के पश्चिम की तरफ मुख है, ऐसा कौन सा सूर्य मंदिर है पूछ रहा है, तो दीवार सूर्य मंदिर है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि पहाड़ी चूहा साहसी डाकू की संज्ञा प्राप्त शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, ध्यान रखिएगा अंतिम सैन्य अभ्यास का नाटक अभियान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द राइट वर्ड इन द गिवन ऑप्शन। दिया है हमारा सेंटेंस की कैन यू एक्सप्लेन डैश अ कंप्यूटर वर्क, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ कंप्यूटर वर्क। ओके, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में कृषि सफल वर्ष की अवधि क्या होती है, ध्यान दीजिएगा भारत में जो कृषि सफल वर्ष की अवधि होती है वो हमारी 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरगद का वृक्ष किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा ये केनरा बैंक का राष्ट्रीय प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा उन्हें हम सद्र उस सुदूर कहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। इन सभी नदियों में पूछा है, ध्यान रखिएगा गोदावरी इन सभी में से लंबी नदी है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐसा कहा गया कि खादी वस्त्र को पहनना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन, और ये गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, गुलाबों का युद्ध कब हुआ था, ध्यान रखिएगा ये कब नहीं कहाँ पूछा है, तो इंग्लैंड में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो मिलान करना है। ध्यान दीजिए इसमें से कौन सा एकदम करेक्ट आंसर है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का हमारा तीसरा हो जाएगा, बी का हमारा चौथा हो जाएगा। ओके, सी का हमारा पहला और डी का हमारा दूसरा, यानी कि बृहस्पति N2 के कारण क्या होता है, तो काला दिखता है। ओके, और शनि, ध्यान दीजिएगा बृहस्पति हमारा SO2 के कारण पीला दिखता है, ये होगा, और ये शनि जो है N2 के कारण क्या दिखता है, तो काला, क्योंकि काला ग्रह शनि है। वरुण की बात करें तो मीथेन के कारण हरा दिखता है, और वरुण मीथेन के कारण हल्का नीला दिखता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, ध्यान रखिएगा, तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ढेबर झील जो कि राजस्थान में पड़ती है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें मैं बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40/31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यह है कि इस वर्ष 2024 से 24 में इस वर्ष 2025 में बोला है कि 24 से 30 सितंबर 79वें UNGA सत्र की आम बहस में प्रधानमंत्री के स्थान पर निम्न में से कौन भाग लिया, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर भी हो जाएगा एस जयशंकर ने भाग लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता हुई 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स है, तो ध्यान दीजिएगा एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स के बारे में पूछा है, तो क्रोसिन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक IOC के संदर्भ में सत्य कथन, यानी सिर्फ सत्य पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा देखिए इसमें डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये सभी हमारे क्या है, तो सत्य हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन दिया पहला हमारा, इसमें वर्तमान में इस समिति के सक्रिय देशों की संख्या 111 से 37 सदस्य मानद है, ये भी सही है। इस ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी रही हैं, ये भी सही है। इस ओलंपिक समिति ने 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र और 52 वर्षीय नीता अंबानी को सदस्य के रूप में चुना है, जो 70 वर्ष तक इसे जुड़ी रहेंगी, ये भी सही है। और वो भारत में पब में वर्तमान एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संस्थाएं पर विचार करना है, तो देखिए इसमें कालानुक्रम में इसको सजाना है, तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले तीसरा आएगा, ओके, इसके बाद चौथा आएगा, उसके बाद पहला आएगा, उसके बाद लास्ट में दूसरा आएगा, यानी कि सबसे पहले कालानुक्रम में बताना है कौन है, तो सबसे पहले क्या आया, ध्यान रखिएगा एशियोटिक सोसाइटी आया, उसके बाद लैंड होल्डर्स सोसाइटी, उसके बाद इंडियन सोसाइटी, उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी आया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
10 का कुछ घातांक का विशेष नाम के आधार पर फेमटो के बराबर होगा, यानी कि एक फेमटो किसके बराबर होता है, 10 के घातांक में पूछ रहा है, तो 10⁻⁻15 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल चक्र वाली एक वृत्तीय कुंडली प्रतिरोध 16 ओम है, कुंडली के किसी व्यास के सिरों का प्रतिरोध का मान कितना होगा, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 ओम। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे अधिक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा 2024 में सबसे अधिक भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च फॉर मखाना निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मखाना भारत के में किस जिलों में, किस राज्य में पूछा जाएगा तो बिहार बताएंगे आप, लेकिन बिहार के भी किस जिले में ये पूछ लिया जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें से हमारा भी होगा, यानी कि दरभंगा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मतलब सबसे पहले राज्य में तो मध्य प्रदेश आता है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा यहाँ पे एमपी हमारा ऑप्शन नहीं दिया है, इसके बाद गुजरात आएगा। ओके, तो ऑप्शन बड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.23 सेकेंड लगते हैं, वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर हो तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो 1.34 सेकेंड लगेगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर बता दे रही हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र लवण को प्रभावित नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों का प्रकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा मैथ से संबंधित है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ किस नस्ल की गाय पाला गया है जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती है, तो किस नस्ल की, तो पुंगनूर नस्ल की पाली गई प्रधानमंत्री के यहाँ। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्रुपद गायन शैली के महान कलाकार बैजू बाबर ग्वालियर के मानसिंह तोमर के दरबारी संगीतकार में से एक थे जिनकी समाधि मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि चंदेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बिहार में जमा मंदी का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो निम्नलिखित में से उसका पूछ रहा है कि क्या है जमा मंदी का नया पोर्टल, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट है, यानी कि परिमार्जन प्लस पोर्टल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अपीलीय न्यायालय दूसरा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री लघु उद्यमी 2024-25 के प्रति परिवार वित्त सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 लाख दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर किया जाता है और जिला परिषद को वर्ष में कितनी बैठक करना अनिवार्य होता है, तो 4 बैठक करना अनिवार्य होता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि पेप्सी का आविष्कार किसने किया था, ध्यान रखिएगा पेप्सी के आविष्कारक कौन है, तो क्रैमर बैडम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ध्यान रखिएगा ये हमारा क्वेश्चन फिजिक्स से संबंधित है, यानी कि डिग्री सेल्सियस से, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर सिल्वर की सतह पर धीरे धीरे काली परत बन जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक बनने के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा ये सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो दिया है हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो इसमें बोला है कि पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, तो इसको चेंज करना है पैसिव में, तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र भारत शासक थे जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, लेकिन वह निम्न में से किस मुगल बादशाह के निमित्त राजस्व भेजता था, यानी किस मुगल बादशाह को वो खुद राजस्व भेजता था, तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब को भेजता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्ड थॉमस ने इनमें से किस प्रिंस ऑफ द मनियर्स की संज्ञा दी थी, ध्यान रखिएगा एडवर्ड थॉमस को प्रिंस ऑफ द मनियर्स की संज्ञा ये दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत की दृष्टि से बड़ा जनजाति संख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी प्रतिशत की दृष्टि से ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा है मिजोरम। ओके, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान पूछ रहा है, कौन सा रहा है, तो भारत इसमें हमारा 176वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता पूरी संतुष्टि के समय शून्य हो जाती है, जबकि कुल उपयोगिता पूरी संतुष्टि के समय क्या रहती है, ध्यान रखिएगा अधिकतम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा ये 52वां सम्मेलन हमारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा, यानी कि 0.1 मोल पर लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि उन पदार्थों के द्रव्यमान दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है, तो पदार्थ निम्न में से क्या है, ध्यान रखिएगा वो क्या होते हैं,
तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सी एकदम बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मूंग। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगीत तथा प्रमुख विषय का इसमें सुमेलन नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि कजरी बसंत पंचमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा नहीं गाया जाता है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी सभी हमारे सही हैं। सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। शुक्र के ब्याह ब्राह्मण के देवताओं को शुक्र और बृहस्पति के बीच प्रेम का जश्न है। और तीज गीत शिव पार्वती का मिलन गीत है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे इसमें शुष्क मरुस्थल के बारे में पूछा है कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अटाकामा है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थलों में से। अगला क्वेश्चन है कि क्षतिप द्वीपों का समूह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसे केवल 11 द्वीप पर आबादी निवास करती है। वह कौन सी द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं है और वहां पे एक पक्षी अभयारण्य भी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पितली द्वीप है ऐसा जहाँ पे मानव तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य भी है। ओके, नेक्स्ट है कि इंडिया स्टेट फॉरेन रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण 21.05%, उनमें से कितने प्रतिशत विवृत वन पाए जाते हैं, तो उसमें 8.75% विवृत वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ध्यान रखिएगा मैथ से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30। इसमें पूछा यानी दो क्रमांक सम संख्याओं का वर्गों का अंतर 116 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट होगा, झूठा दिखावा करना होता है। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के खनिज संसाधनों में निम्न में से खनिज का उद्योग का रोटी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा किसे खनिज की रोटी का उद्योग कहा जाता है, तो कोयला को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विपक्ष का नेता निम्न में से कौन थे, तो ध्यान रखिएगा प्रथम जो विपक्ष के नेता थे वो कौन थे, इसमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, राम सुभग सिंह थे। ओके, देखिएगा आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार अविश्वास लाया गया, ये पूछ रहा है अविश्वास कितनी बार आज़ादी के बाद लागू किया गया, तो 27 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऊतक में पुनर्जनन और घाव भरने में मदद करने की प्रवृत्ति होती है, ऐसा कौन सा ऊतक है, ध्यान दीजिएगा पैरेन्काइमा यानी कि मृदु ऊतक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक डॉक्टर ट्रेजुड एडनाम घेब्रेयस ने किस वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, ध्यान दीजिएगा इन्होंने किस वायरस को किया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्की पॉक्स वायरस को। ओके, मंकी पॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा टिक्का रोग किस फसल से संबंध रखती है, पूछा गया है, तो ये मूंगफली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मेडिकल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सिर्फ सही पूछा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि COD काउज ऑफ डेथ्स होता है उसका मतलब। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ये अतिशी मार्लेना बनी है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम या फिर सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में चार्ल्स का नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटरे बल दर्रा है जो तवांग के रास्ते पर स्थित है और ट्रैकिंग और पथरोहण के लिए एक लोकप्रिय जगह है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा गोरीचेन दर्रा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित समान GST दर क्या है, ध्यान रखिएगा इसका GST दर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 28% है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निपंख निम्न में से किसकी आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा अग्निपंख ये APJ अब्दुल कलाम की क्या है, तो आत्मकथा है। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न देखिए कि पुर्तगालियों ने फ्रांसिस्को डी गामा अल्मीडा, यानी कि जो पुर्तगाली नेता था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत भारत में कब की थी, ध्यान रखिएगा इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत 1505 ईस्वी में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस दिन लोकसभा उसका निर्वाचन किया गया से लेकर के उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की बैठक के ठीक पहले तक इस आसीन रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी आज का क्वेश्चन है कि बिहार बाढ़ में 2024 के उत्तरी जिलों में एक बार फिर नदियों का उफान भारी बारिश के कारण पैमाने पर तबाही सामना करना पड़ा, यानी कि सामना करना पड़ा। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र शामिल कौन कौन से थे, तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।